हमारा मजमून है ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल्टर या इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल्टर, मस्बा की अहमियत, मस्बा की अहमियत। सब कहें मस्बा की अहमियत, मस्बा की अहमियत, मस्बा की। हमारा आज का मजमून क्या है? मस्बा की अहमियत। ज़बूर की किताब 43वां ज़बूर 43 और उसकी 4थी आयत में लिखा है, तब मैं खुदा के मस्बा के पास जाऊंगा, खुदा के हुजूर में जो मेरी कमाल खुशी है। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मैं सितार बजाकर तेरी सिताइश करूंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइश है। आमीन। और मस्बा जो लफ्ज है, मस्बा जो लफ्ज है, इसे इंग्लिश में ऑल्टर, इब्रानी में मिस्बियाह, यूनानी में थियोस्ट्रोन कहा जाता है। और बाइबल मुकद्दस में ये 322 दफा इस्तेमाल हुआ है। मस्बा का जो लफ्ज है, अगर इसमें से मीम निकाल दिया जाए तो पीछे क्या रह जाता है? ज़िबा। मस्बा में से मीम अगर निकाल दे तो पीछे क्या रह जाता है? ज़िबा। तो मस्बा का जो मतलब है वो है ज़िबा होने की जगह। मस्बा के जो लफ्ज़ी मतलब है वो है ज़िबा होने की जगह। और आज हम इसकी अहमियत पर गौर करेंगे। पुराने अहदनामा में जब कोई शख्स मस्बा पर जाता था तो वो अपने साथ जानवर को लेकर जाता था। मस्बा पर अपने साथ जब कोई पुराने अहदनामा में जाता था तो अपने साथ जानवर को मस्बा पर लेकर जाता था ताकि उसे वहां पर क्या किया जाए? ज़िबा किया जाए। और नए अहदनामा के अंदर आज जब हम मस्बा पर आते हैं तो हम किसी जानवर को नहीं, हम अपने आप को लेकर मस्बा पर आते हैं ताकि मुझे खुदा की हजूरी में ज़िबा किया जाए। मेरी ख्वाहिशात, मेरी अना, मेरी खुदी, मेरी सारा गुरूर, घमंड और सारी बातें जो गैर जरूरी हैं, जो खुदा को ना पसंदीदा है, वो सारी की सारी ज़िबा कर दी जाए। मस्बा क्या है? ज़िबा करने की जगह। और पुराने अहदनामा के अंदर जितने बुजुर्ग थे, जितने लोग थे, जितने नबी थे, जितने काहिन थे, जितने बादशाह थे, खुदा की कौम बनी इस्राइल, पुराने अहदनामा के अंदर इनकी जिंदगी के अंदर मस्बा की बड़ी वैल्यू थी, बड़ी अहमियत थी। ये मस्बा के बगैर अपने आप को कुछ भी नहीं समझते थे। इनके सारे काम आप पुराना ड्रामा पढ़ के देख लें, इनकी शुक्रगुजारियां मस्बे पर, इनकी खलासी मस्बे पर, गुनाहों की माफी मस्बे पर, खुदा से मुलाकात मस्बे पर,
पैदाइश से लेकर मलाकी की किताब तक आप पढ़ लें, बार बार ये दो लफ्ज मज़बा और कुर्बान का, कुर्बान होने की जगह मज़बा और कुर्बान का ये दो लफ्ज आपको बार बार पुराने अहदनामा में मिलेंगे। नबियों और काहिनों और बादशाहों की जिंदगी के अंदर मज़बा खास मुकाम रखता था, मज़बा की खास अहमियत थी। आज हमारी जिंदगी के अंदर भी मज़बा की अहमियत खास होनी चाहिए, मज़बा का मुकाम हमारी जिंदगी के अंदर भी खास होना चाहिए। जो बाइबल मुकद्दस में से हम आज इन चीजों पर गौर करेंगे। अगर आपकी जिंदगी के अंदर मज़बा नहीं है तो आपकी खिदमत बेकार है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर मज़बा नहीं है तो आपकी खिदमत फ्रूटफुल नहीं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर मज़बा नहीं है तो आप बहुत सी मुश्किलात का, टेंशन का शिकार हो सकते हैं। आज कुछ हवालात भी इस ताल्लुक से पढ़ेंगे कि मज़बा की खास अहमियत हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। मज़बा हर रोज खुदा से मुलाकात है। आज जब हम पूछते हैं आप खुदा से मिलना चाहते हैं, यीशु से मिलना चाहते हैं, तो कौन है जो नहीं मिलना चाहते? सब मिलना चाहते हैं, लेकिन उससे मिलने के लिए कहां जाना है, किस तरफ जाना है? मज़बा। यीशु से मिलने के लिए कहां जाना है? मज़बा। सो बाइबल मुकद्दस में कुछ असूल है। फर्स्ट मेंशन, जहां बाइबल मुकद्दस के अंदर पहली बार कोई बात लिखी गई उसे फर्स्ट मेंशन कहते हैं। पहली बार किसी बात का बयान किया जाना, लिखा जाना। और फिर इसके बाद दूसरा असूल है मोस्ट मेंशन। किसी किताब में, किसी बात में, किसी लफ्ज का, किसी बात का बार बार बयान किया जाना, उसे मोस्ट मेंशन कहते हैं। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब, फर्स्ट मेंशन, पहली बार, पहली शख्सियत जिसने मज़बा बनाया है। 8वें बाब की 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत है। पहली शख्सियत जिसने मज़बा बनाया है, लिखा है तब नूह के लिए, तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। किसने बनाया? और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर 100 कुर्बानियां चढ़ाई और उसकी राहत अंगेज खुशबू ली। खुदावन ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा। नूह ने मज़बा बनाया है और खुदा ने क्या कहा है कि मैं दोबारा जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा। मज़बा लानत को बरकत के अंदर बदल देने की कुदरत रखता है। अगर आप मज़बा बनाने वाले हैं तो खुदा ये कहता है कि फिर ऐसा नहीं होगा, तेरे बीच बीमारी नहीं आएगी, लानत नहीं आएगी, मुश्किल नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी। मैं फिर ऐसा नहीं होने दूंगा। तेरी जिंदगी में
लिखा है, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा। ये पहली बार लफ्ज हमें मिलता है। मस्बा नूह ने बनाया, और कब बनाया गया ये मस्बा? जब सारी दुनिया तूफान से खत्म हो गई है, उस वक्त नूह ने एक मस्बा बनाया है, और ये मस्बा उस वक्त बनाया गया है जब एक नई दुनिया का आगाज होने जा रहा है। हालेलुया। जब एक नया आगाज, तो फिर एक मस्बा बनाया जा रहा है, और खुदा उस मस्बे से बोलता है। खुदा कैसे बोलता है? खुदा मस्बे से बोलता है। खुदा कहां पर सुनता है? खुदा मस्बे से सुनता है। खुदा कहां पर बोलता है, जवाब देता है? खुदा मस्बा पर जवाब देता है, और नई दुनिया का आगाज हो रहा है। खुदा कहता है कि फिर ऐसा नहीं होगा। खुदा ने हजारों सालों का मंसूबा प्लान नूह को दे दिया कि जहां अब ये ऐसा नहीं होगा। खुदा कई सालों के मंसूबे हमें दे देता है, प्लानिंग हमें दे देता है। और जब मस्बा पर अब्राहम के साथ खुदा की मुलाकात हुई, तो खुदा ने उसे 430 सालों का मंसूबा दिया कि अब्राहम तेरी नस्ल के साथ ऐसे होगा, और 430 सालों बाद वो एक कौम से रिहाई पाएंगे। और कलामे मुकद्दस में ऐसा ही मस्बा, जोर से बोले मस्बा, मस्बा। ये पहली बार हमें मिलता है। नई दुनिया का आगाज, और नई दुनिया का आगाज कैसे किया जा रहा है? मस्बा, मस्बा। नई दुनिया का आगाज कैसे किया जा रहा है? मस्बा। जो अगर मैं कहूं कल जो दिन है वो कौन सा है? कौन सा दिन है? हाँ जी, कल कौन सा दिन है? हाँ, सोमवार। और हफ्ते का ये कौन सा दिन है? पहला दिन। संडे को तो आप छुट्टी करते हैं ना, तो फिर हमारा फर्स्ट डे वीक का कौन सा हुआ? मंडे। तो मंडे का आगाज हम मस्बा से करेंगे। हालेलुया। नए हफ्ते का आगाज हम मस्बा से करेंगे। यहाँ पर नया आगाज होने जा रहा है, और वो मस्बा से है। गौर करते हैं, नूह ने खुदा के लिए एक मस्बा बनाया, और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मस्बा पर शौकतनी कुर्बानियां चढ़ाई, और उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। अब अहबार की किताब के अंदर जाकर खुदा ने बताया था पाक परिंदे कौन से हैं, पाक जानवर कौन से हैं, लेकिन ये मुकाशफा नूह के पास भी था कि पाक जानवर हैं, पाक परिंदे हैं, और पाक परिंदे और पाक जानवर ज्यादा हैं, और ना पाक परिंदे और ना पाक जानवर कम हैं, और पाक जानवर ज्यादा हैं इसलिए कि उन्होंने कुर्बान होना।
खुशबू खुदा लेता है, खुदा नापाक कुर्बानियों की राहत अंगेज खुशबू नहीं लेता है। आप जब उस पे मसवा पर आते हैं, आप खुदा से मुलाकात करते हैं। आपकी दुआएं जब मसबा पर की जाती हैं, खुदा मसबा से आपकी आवाज को सुनता है। खुदा की हजूरी में जो कुछ आप गुजरानते हैं, खुदा उसकी राहत अंगेज खुशबू लेता है। पैदाइश की किताब के 8वें बाब की 20वीं और आज से हम देख रहे हैं, और आगे हम देखते हैं दूसरी शख्सियत। पैदाइश की किताब 12वें बाब की 7वीं आयत, क्या लिखा है? तब खुदावन ने अब्राहम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा, और उसने वहां खुदावंत के लिए एक कुर्बान गाह बनाई, एक कुर्बान गाह बनाई, ऑल्टर, मसबा, कुर्बान गाह। फिर पैदाइश की किताब के 12वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतेल मगरिब में, आई मशरिक में पड़ा, और वहां उसने खुदावन के लिए एक कुर्बान गाह बनाई और खुदावन से दुआ की। उसने खुदावन के लिए क्या बनाई? कुर्बान गाह। अब इसका क्या मतलब है? अब्राहम जहां जहां जाता है वो खुदा के लिए क्या बनाता है? मसबा, कुर्बान गाह। कुर्बान गाह और मसबा का एक ही मतलब है, कुर्बान गाह, मसबा। वो जहां जहां जाता है वो मसबा बनाता है। फिर 13वें बाब की 4थी आयत है, लिखा है यानी वो मुकाम जहां उसने शुरू में कुर्बान गाह बनाई थी, वहां अब्राहम ने खुदा से दुआ की। फिर 13वें बाब की 18 आयत है, और अब्राहम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हबरून में है जाकर रहने लगा, और वहां खुदावन के लिए क्या बनाई? एक कुर्बान गाह बनाई। फिर 22वें बाब की 9वीं आयत है, और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी, वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। ये कैसी कुर्बान गाह है जहां पर जानवर नहीं है, किसी जानवर को बांध कर नहीं कुर्बानी के लिए रखा जा रहा। अब्राहम अपने इकलौते बेटे को वहां पर ज़बह होने के लिए पेश कर रहा है, और बहुत दफा खुदा हमसे वो चीज मांग लेता है जिस पे हमारी ज्यादा तवज्जो होती, ज्यादा ध्यान होता है, जो हमारे लिए ज्यादा कीमती होती है। और कलाम में लिखा है अब्राहम जब इसहाक पैदा हो गया तो इसहाक के साथ ही खेलता रहता था, इसका ज्यादा वक्त इसहाक के साथ गुजरता था। ये इसके दिल का प्यारा था। खुदा ने इससे कलाम किया, इसे मेरे लिए कुर्बान कर दे। और ये तस्वीर खुदा बाप और यीशु मसीह की है। खुदा ने यहाँ पर अब्राहम के बेटे को ज़िबा होने से रोक दिया, लेकिन जब सलीब का वक्त आया तो अपने बेटे को ज़िबा होने के लिए सलीब पर पेश कर। खुदा
डिमांड करता है। और इसी मजमा पर जहां पर अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान कर रहा था, इसी मजमा पर खुदा उससे फिर बोला। पहले खुदा बोला कि अपने हाथ को रोक ले, तेरे पीछे एक मेंढा झाड़ी में है, उसे ज़िबा कर दे। फिर खुदा उससे बोला कि तूने अपने बेटे को मज़बा पर कुर्बान करने से, अपनी कीमती चीज को मज़बा पर कुर्बान करने से, अपनी कीमती चीज मुझे दे देने से, मेरे लिए कुर्बान करने से तूने करेग नहीं किया है। अब्राहम, मैं भी अपनी साथ की कसम खाता हूं कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, तेरी नस्लों से दुनिया की कौमें तेरी नस्ल से बरकत पाएगी। जोरदार तालियां इसको के लिए बजाएं जरा। खुदा बोला नस्लों से, हालेलुया, कि मैं तुझे क्या दूंगा? बरकत पर। यस, अंडरस्टैंड करते हैं बरकत पर बरकत क्या होता है? क्या होता है बरकत पर बरकत? यस, बिलफर्ज अगर मैं इसका नाम बरकत रख दूं, आप कबूल कर लेंगे? यस, ये है क्या? बरकत। और अब इसका नाम भी मैं बरकत रखा है, और अब ये बरकत के बरकत पर बरकत, आप समझ गए? डबल पोर्शन, आपकी बरकतों पर बरकत। हालेलुया। मस्बा की बरकत जिसकी जिंदगी में है, उसकी जिंदगी में खुदा की बरकत पर बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई मस्बा की बरकत को अंडरस्टैंड कर जाएगा, उसकी जिंदगी में बरकत पर बरकत आ जाएगी। मैं भी अपनी जात की कसम, खुदा को कोई और शख्सियत नजर नहीं आई, खुदा को अपने से बड़ा कोई और नजर नहीं आया। खुदा ने कहा मैं अब्राहम अपनी ही कसम खा के तुझे कहता हूं। और आज तक वो बरकत इस्राएल से खत्म नहीं, अब्राहम की नस्ल से वो बरकत खत्म नहीं और ना होगी। खुदा ने इस्राएल को बरकत दी है। हालेलुया। और खुदा देगा। आमीन। इस्राएल की सलामती। तीसरी पर्सनालिटी जिसने बनाया मस्बा, आपको उससे भी मैं मिलवा देता हूं। इसहाक ने पैदाइश की किताब के 26वें बाब की 25वीं आयत के अंदर उसने वहां पर लिखा है, और उसने वहां मज़बा बनाया और खुदावंद से दुआ की और अपना डेरा वही लगा दिया। और वहां जाके नौकरों ने कुआं उस मज़बा के गिर्द इसहाक ने क्या किया? अपना डेरा कहां उसे लगा लिया? कहां पर डेरा लगाया? हाँ जी, मज़बा के पास। उन्हें क्या मैं किथे रहना चाहना? मज़बा के। और ज़बूर 84 के अंदर हम गाते हैं, अटेरन दे चिड़िया ने, अटेरन और चिड़िया एक परिंदे हैं, ये दोनों। अटेरन दे चिड़िया ने आलना किथे पाया? बनाई उन्होंने वोटा दे रहन दी। उन्होंने परिंदियां नूं, परिंदों को समझ आ गई कि हमारी मस्बा जो है, हम अगले सरमन में नेक्स्ट संडे हम सीखेंगे, मस्बा पनाह है, मस्बा हिफाजत की जगह है।
परिंदों को समझ थी, उन्होंने जाकर हैकल अपना घोंसला बना लिया। और दाऊद बादशाह ये कहने लगा, हाँ ऐसे तरह ऐ मेरे बादशाह तेरा मजबा मेरे लिए एक बना है। हालेलुया। और इसहाक ने क्या किया है? अपना डेरा कहाँ लगाया है? मजबे के पास। पैदाइश 35वें बाब की पहली 7 आयात, पैदाइश की किताब 35वां बाब और पहली 7 आयात मुकद्दसा लिखा है, और याकूब मुल्क कनान में रहता था जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है, सॉरी मैं 35 की बजाय 37 पढ़ रहा हूं। यस। और याकूब ने खुदा से कहा, और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतेल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई यूसुफ के पास से भागा जा रहा था, एक मस्बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो, और तिहारत करके अपने कपड़े बदल डालो और आओ हम रवाना हो और बैतल को जाएं। वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मस्बा बनाऊंगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको बलूत के दरख्त के नीचे जो शिकम के नजदीक था दबा दिया। और उन्होंने कूच किया और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। और याकूब उन सब लोगों समेत जो उसके साथ थे लूस पहुंचा। बेतेल यही है और मुल्क कनान में है, और उससे वहां मस्बा बनाया और उस मुकाम का नाम बेतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई असौ से भागा जा रहा था तो खुदा वही उस पर जाहिर हुआ था। देखिए, पहले इंसान खुदा के लिए मस्बा बना रहे हैं, अब यहां पर खुदा डिमांड कर रहा है कि मेरे लिए क्या बना, मेरे लिए क्या बना, मेरे लिए क्या बना, मस्बा बना। और याकूब ने खुदा के हुक्म को माना और उसने जो सबसे अहम काम किया, अपने पास जो बेगाना बुत थे उन बुतों को उसने कहा निकालो, वो चीजें जो खुदा को पसंद नहीं है उन्हें निकालो, और उन्हें निकाल कर दरख्त के नीचे दफन कर दिया। उन चीजों से अपने आप को पाक किया, तहारत करके अपने कपड़े बदल डाले, अपनी जिंदगियां बदल डाली, अपनी हालत बदल डाली। आज हम भी मस्बा पर आते हैं, आज हम भी मस्बा पर जाते हैं, लेकिन ना हम अपने अंदर से बेगाना चीजों को निकालते हैं, ना बेगाना बुतों को निकालते हैं, ना बेगाना ख्वाहिशों को निकालते हैं, ना हम अपने लालच को, ना अपने हसद को, ना अपनी रियाकारी को, ना अपने झूठ को, ना अपनी बदकारी को, ना उन चीजों को जो खुदा के लिए ना पसंद है। आज हम मस्बा पर उसी हालत में आते हैं। याकूब ने जो मस्बा बनाया उसने बनाने से पहले अपने आप को पाक किया है। आज हम इतवार को भी आते हैं, मस्बा वर्शिप भी होती है,
गीत भी होते हैं, सरगम भी होता है, तालियां भी बजती हैं, दुआएं भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन हम अपने दिल को साफ करके खुदा के मस्बा पर नहीं आते, उससे अपने दांत को साफ किया है, पाक किया है, हदिये भी देते हैं, सारे काम चलते हैं, लेकिन हमारे दिल साफ नहीं होते। हम उसी तरह खुदा की इबादत कर रहे होते हैं, हम उसी तरह खुदा के मस्बा पर आते हैं, हम चले जाते हैं। और याकूब ने ये पैगाम दिया, मस्बा बनाने से पहले अपने आप को क्या कर, पाक यूनानी में हो या इब्रानी में, इसका एक ही मतलब है, अपने आप को अलहदा कर। अगर खुदा के लिए लफ्ज़ आया है कि खुदा पाक है, तो इसका मतलब है खुदा मुनफरिद है, अलग है, पाक है, वो दूसरी कौमों से, वो दूसरे खुदाओं से वो पाक खुदा है। दुनिया के माबूद नापाकी, कत्ल और गारत और खून मांगते हैं, लेकिन लश्करों का खुदा वो पाक खुदा है, वो किसी का खून नहीं मांगता, वो अपना पाक खून पेश कर देता है। वो पाक खुदा अपने आप को अलग कर, अपने आप को पाक कर। इसी तरह खुदा दुनिया में से अलग है, पाक, वो पाक है, उसकी साथ पाक। इसी तरह हम भी दुनिया में हैं, लेकिन हम दुनिया के, मुझे कोई कलीसिया का मतलब बता सकता है? कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब क्या है? अलग किए हुए लोग, पाक किए हुए, जो यीशु पर ईमान ले आते हैं, उसके लहू से धक हो जाते हैं। कितनी पर्सनालिटीज देखी हमने, कितनी? 4, नूह, अब्राहम, इसहाक और याकूब। 5वीं शख्सियत है मूसा। खुदा ने मूसा को भी एक खैमा बनाने के लिए कहा। हम उस पर बाद में आते हैं। खरूज 17 बाब की 18 और 15वीं आयत में, 17 बाब की 15 आयत के अंदर लिखा है, मूसा ने कुर्बान गाह बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। जो कुर्बान गाह, जो मस्बा मूसा बनाता है, उसका नाम क्या उसने रखा? यहोवा निस्सी। हालेलुया। एक गीत भी हम गाते हैं, इधर गया शायद, एक गीत भी हम गाते हैं ना, तू है यहोवा निस्सी। क्या होता है यहोवा निस्सी का मतलब? खुदावन मेरा झंडे गाड़ दिए हैं जी, केटू पर झंडा गाड़ दिया है, चांद पर झंडा गाड़ दिया है, और खुदा के लोग दुनिया में उसकी फतह के झंडे गाड़ देते हैं। खुदावन मेरा झंडा है। झंडा क्या है? झंडा आपको अगर कोई सब्ज कलर का झंडा नजर आए, साथ व्हाइट कलर भी हो, ऊपर चांद सितारा बना हो, तो वो कौन से मुल्क का झंडा होगा? हाँ, पाकिस्तान। झंडा क्या है? झंडा हमारी शनाख्त है। मूसा ने कहा कि मेरी पहचान, मेरा झंडा लश्करों का खुदा यहोवा निस्सी है। हालेलुया। उसने उस मस्बा का नाम यहोवा निस्सी रखा। झंडा शनाख्त है, झंडा पहचान है, ये मस्बा और झंडा फतह है। हालेलुया। झंडा क्या है? फतह है। जरा अपने हाथ दोनों उठाए, दोनों हाथ पूरे जरा उठाए। झंडा क्या है? फतह है। झंडा क्या है? फतह है। जरा पूरे हाथ उठा के लहराए सारे। झंडा फतह है, जोर से कहें।
से रखा यहोवा निस्सी। एक खादम कलाम सुना रहा था और उसके कलाम सुनाने के बाद उस इलाके में बड़ी बेदारी आई, लोग गुनाहों से तौबा करनी शुरू हो गए। एक नौजवान शख्स से जाकर उन्हें पूछा कि मुझे जरा बताएं ये पैगाम आपको कहां से मिला था, वो कौन सी बाइबल है जहां से आप ये पैगाम तैयार करके लाए थे, मैं देखना चाहता हूं। उसने उसे कहा आ मेरे साथ चल, मैं तुझे वो बाइबल भी दिखाना चाहता हूं, तुझे वो जगह। उसे वो सीधा सी जगह पर ले गया और उससे कहा ये है वो जगह, और उसकी फटी हुई बाइबल थी और उसने कहा ये है वो बाइबल, यहाँ पर खुदा ने मुझे ये पैगाम दिया था जो मैंने लोगों तक पहुँचा दिया। आए उस मस्बा पर और मस्बा को तैयार करें। हालेलुया। अगर खुदा से मुकाशफे लेना चाहते हैं तो फिर घुटनों के बल होना जरूरी। सो छठी शख्सियत है यीशुआ। यीशुआ की किताब का 8वां बाब 30वीं और 31वीं आयत है। तब यीशुआ ने कोहे इबाल पर खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए एक मस्बा बनाया, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया था, और जैसा मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है, ये मस्बा बेखड़े पत्थरों का था। किस तरह का था ये मस्बा? बेखड़े पत्थरों का, जिस पर किसी ने लोहा नहीं लगाया था, और उन्होंने उस पर खुदावंद के हुजूर शोखी कुर्बानियों और सलामती के जरिए गुजराने। ये मस्बा बेगड़े पत्थरों का था। मस्बा मट्टी का भी बना लेते थे, मस्बा लकड़ी का भी होता था, मस्बा सोने का भी होता था, मस्बा पीतल का भी होता था, मस्बा चांदी का भी होता था, मस्बा और बहुत सी दीगर धातुओं से भी, लोहे से भी बनाया जाता था, लकड़ी का भी होता था और संगमरमर का भी बनाया जाता था। ये मुख्तलिफ धातुओं की चीजों के साथ भी मस्बे बनाए जाते थे, और यहाँ पर जो मस्बा बनाया गया वो बेगड़े पत्थरों का मस्बा है। जिस तरह के पत्थर थे उन्होंने उसी तरह से उसको उस पर लगाकर मस्बा बनाया। ये हम गौर कर रहे थे जिन शख्सियात ने मस्बा को बनाया। अब जरा हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। खुदा भी मस्बा में दिलचस्पी रखता कि उसके लोग मस्बा बनाएं, और खुदा ने कौम बनी इस्राएल को एक खास मस्बा बनाने के लिए कहा। यानी खैमा इज्तमा जो था ये कौमी मस्बा था। खैमा इज्तमा कौमी मस्बा था, नेशनल ऑल्टर, कौमी मस्बा। और याद रखें जिन 3 मस्बों पर हमने सारी जिंदगी काम करना है वो है पहला शख्सी मस्बा, शख्सी मस्बा, दूसरा मस्बा खानदानी मस्बा, तीसरा मस्बा कलीसियाई मस्बा। समटाइम हम ज्यादा शख्सी मस्बे पर तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं। समटाइम हम खानदानी मस्बे पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और समटाइम हम कलीसियाई मस्बे पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन याद रखें ये तीनों मस्बे कौन कौन से तीनों मस्बे? शख्सी मस्बा, खानदानी मस्बा और कलीसियाई मस्बा। ये सारी जिंदगी हमने इन तीनों मस्बा पर काम करना है, और अगर ये मस्बे आपने कायम कर लिए हैं, खुदा की कुदरत को फिर आप
साथ खड़ा हो जाए। तो ये अहमियत है मस्बह। तो खुदा ने कहा एक मस्बह बना, यानी खैमा इज्तिमा, और उसका नमूना खुदा ने मूसा को दिखाया। खैमा इज्तिमा इससे पहले जमीन पर बनाया जाता, ये आसमान पर मौजूद था, और खुदा ने वही आसमानी नमूना मूसा को दिखाया, और मूसा ने जमीन पर इसको तैयार किया। असली खैमा आसमान पर ऊपर। खरूज की किताब के 30वें बाब की पहली आयत लिखा है, और तू बखूर जलाने के लिए कीकर की लकड़ी की एक कुर्बान गाह बनाना। फिर 27वें बाब की पहली आयत है, और तू कीकर की लकड़ी की कुर्बान गाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बान गाह चौखटी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो। खरूज 25 बाब की 25 आयत, और उसके गिर्द जो गिर्द 4 उंगल चौड़ी एक कंगनी लगाना। उस कंगनी के गिरदा गिर्द एक सरी ताज बनाना। अब खैमा इज्तिमा में वो जो मूसा ने तैयार किया, किस किस को पता है खैमा इज्तिमा का? सबको पता है ना। इसके अंदर 2 मसबे थे। खैमा इज्तिमा में 2 मसबे थे। जब खैमा इज्तिमा में इंटर होते थे तो उससे इंटर होते ही ईकल का मसबा था। 2 मसबे थे। और आप जब खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल होते हैं तो आपका सबसे पहले सामना किस चीज से होता है? मसबा से, ब्लड से। ब्लड से आपका सामना होता है। जब आप मसबा में दाखिल होते हैं, आपका सामना किससे होता है? मसबा पर जिन कुर्बानियों को पेश किया जा रहा होता था, जिनका लहू बहाया जा रहा होता था, उसका आप मसबा में खैमा इज्तिमा में जब इंटर होते हैं, आपका सामना ब्लड से होता है। किसके साथ होता है आपका सामना? ब्लड के साथ। हालेलुया। और आप जब चर्च में इंटर होते हैं, आपका सामना यीशु मसीह के खून के साथ होता है। हालेलुया। आपका सामना ब्लड के साथ होता है। और खुदा ने खरूज की किताब के 12वें बाब के अंदर उसकी 7वीं आयत में गालबन खुदा ने ये कहा कि खानदान अपने लिए एक बछड़ा, एक मेंढा या बकरा ले तो उसको क्या करना? ज़िबा करना। ये खानदानी मसबा। और उसके ब्लड को क्या करना? अपने दरवाजों के बाजुओं पर, चौखटों पर, अपने दरवाजे के ऊपर, अपने दरवाजे के बाजुओं पर उस ब्लड को लगाना। और फिर अगली आयत में लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैं खून को देखकर छोड़ता जाऊंगा। खुदा ने क्या कहा था? उस ब्लड को, बर्रे के लहू को एक बर्रा खानदान के तौर पर लेना और उस बर्रे के खून को अपने दरवाजे के सामने, यानी कि अपने दरवाजे के ऊपर और दरवाजे के बाजुओं पर नीचे, दहलीज पर नहीं जहां से गुजरना, उसकी इंसल्ट नहीं करनी, उसे रोंदना नहीं है। ब्लड को अपने ऊपर लगा, अपने दाएं लगा, अपने बाएं लगा, लेकिन ब्लड को दहलीज पर नहीं लगाना जहां से तू गुजरेगा। ब्लड को खुदा ने खून की अहमियत को जाना है। खुदा समझता है और खुदा हमें भी ये बताता है कि ब्लड की अहमियत है। अगर मसीहत में से यीशु मसीह के खून को निकाल दे तो पीछे क्या रह जाएगा? इस जिंदगी में से अगर खून को
निकलेगा। अगर मसीहत में से यीशु के खून को निकाल दे तो पीछे क्या है? कुछ भी। खून तेरे ऊपर, खून तेरे दाएं और बाएं इस तरह से मस्बा पर आए कि यीशु का खून आपके ऊपर, आपके दाएं, आपके बाएं हो। हालेलुया। और खुदा ने ये कहा कि मैं खून देखकर छोड़ता जाऊंगा। किसको देखूंगा? तेरे खूबसूरत चेहरे को, तेरे खूबसूरत लिबास को मैं देखूंगा और मैं इस्राएल को छोड़ दूंगा। मैं तेरी एजुकेशन को देखूंगा, तू कितना पढ़ा हुआ है, तेरी डिग्रियां, तेरी नौकरी, तेरा पैसा, तेरी दौलत। मैं तेरी दौलत को नहीं देखूंगा, मैं तेरे पैसे को नहीं, मैं भरने के खून को देखूंगा। कोयटा के अंदर जब हमारा लिविंग ब्रांच का चर्च ओपन हुआ, खुदा की एक खात्मा थी, सिस्टर एलिस शौकीन, किसी को अगर पता हो। वो जवानी में मुल्क पाकिस्तान में आई थी और बुढ़ापे में वो इस मुल्क से गई। और जब वो बुजुर्गी के याम में थी तो वो हमारे लिविंग ब्रांच में इकबाल टाउन में भी आई थी। तो जब हमारा कोयटा में लिविंग ब्रांच चर्च की ओपनिंग थी जिस दिन, तो वो कलाम शेयर कर रही थी, तो उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा आज भी ईमानदारों से जब गुनाह हो जाता है तो खुदा गज़बनाक होता है। और यीशु मसीह खुदा के साथ ही दाहिने हाथ बैठा होता है और यीशु मसीह अपना खून लेकर बाप के सामने खड़ा हो जाता है और बाप उस खून को देखकर खुदा का गज़ब ठंडा हो जाता है। मैं बर्रे के लहू को देखकर छोड़ता जाऊंगा। और बेनी हिन ये कहता है कि जब भी मस्बा पर जाओ यीशु के खून के बगैर मत जाओ। हालेलुया। सो मस्बा जब आप दाखिल होते हैं आपका सामना किससे होता है? खैमा इज्तिमा, उसके कील हैं, रस्सियां हैं, एक एक चीज यीशु मसीह को जाहिर करती है। खुदा की हजूरी। खुरूज सो हम आगे बढ़ेंगे। एक और कुर्बानगाह जो खैमा इज्तिमा के अंदर थी, वो कहां पर थी? एक और कुर्बानगाह जो थी, मैंने बताया कि खैमा इज्तिमा के अंदर क्या थी? दो मस्बे थे, दो कुर्बानगाहें थी। और वो पाक तरीन में मुकाम में दाखिल होने से पहले वो कुर्बानगाह थी। और वो कुर्बानगाह जो थी वो सोने की कुर्बानगाह थी। कौन सी? सोने की। ऐ वाले सोने की नहीं, गोल्ड मेड। तुसी कहो जी वो कुर्बानगाह वो मजबा सौंप नाल है, ते कई आके फिर सौंदे ने चर्च जाके फिर की करते हैं? सोने की कुर्बानगाह, और फिर सौंदे ने आके। ये गोल्ड मेड थी, ये वो वाले सोने नहीं, ये गोल्ड की थी। और ये पाक तरीन मुकाम में दाखिल होने के लिए तीन हिस्से थे खैमा इज्तिमा के: शहर, पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम, जहां सिर्फ साल में एक बार काहिन, सरदार काहिन जाता था। और उससे पहले दाखिल होने से पहले कुर्बानगाह, और ये बखूर जलाने की कुर्बानगाह है। और इस कुर्बानगाह को पहला सलातीन छठे बाब की 22वीं आयत में लिखा है, और उसने पूरे घर को जब तक कि वो सारा घर तमाम ना हो गया उसने सोने से बंधा। इस कुर्बानगाह को सोने की कुर्बानगाह भी कहा गया है, और इसे यहाँ पर इल्हाम गाह भी कहा गया है। और इल्हाम गाह के पूरे मस्बा पर उसने सोना मंडा।
इसको सोने की कुर्बान गाह, बखूर जलाने की कुर्बान गाह और इसको इल्हाम गाह भी कहा गया है। अब जरा नए अहदनामे में हम चलते हैं। मुकाशवा की किताब के 8वें बाब की पहली 5 आयात, जरा जल्दी से हम चलेंगे। अब मुकाशवा की किताब 5वां बाब लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर साफ साफ होने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया जिबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबन और ऊद से भरे हुए सोने के क्या थे, प्याले थे। और आगे क्या लिखा है, उस प्याले के अंदर क्या थे, ये मुकद्दसों की आपकी दुआएं कहां पर खुदा रखता है, सोने के प्यालों। हालेलुया, सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। ये मिट्टी के प्याले नहीं हैं, ये चांदी के प्याला नहीं है, ये पीतल का तांबे का प्याला नहीं है। आप अपनी दुआओं की वैल्यू को चेक करें खुदा की नजर के अंदर। खुदा आपकी दुआओं को किसको और अहमियत देता है, कदर करता है। खुदा उन दुआओं को सोने के प्याले के अंदर कहां पर रखी जाती है। खुदा ने कहां रिकॉर्ड रूम बनाया है दुआएं रखने का। खुदा का रिकॉर्ड रूम दुआएं रखने का सोने के प्याले। हालेलुया, खुदा इनकी बड़ी हिफाजत करता है। मुझे बताएं, हमारे पास जो सबसे कीमती चीज हो हम उसको काम में रखते हैं, छुपा के लॉक में। किसी को बता भी दें तो उसको वो जगह नहीं बताते जहां पे पड़ी है। तो खुदा दुआएं भी हमारी फरिश्तों के हाथ में सोने के प्याले हैं और उन प्यालों के अंदर मुकद्दसों की दुआएं हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरी बात की समझ आ रही है कि नहीं? खुदा उनकी हिफाजत करता है। खुदा उन दुआओं की क्या करता है? खुदा दुआओं की क्या करता है? जरा जोर से बताए मुझे, खुदा दुआओं की क्या करता है? हिफाजत करता है। और जो दुआ की नहीं गई उसकी तो कोई हिफाजत नहीं है। और ये जरूरी है, जब तक हम इसको प्रैक्टिस पे नहीं लाएंगे। ईमान की किताब को ईमान की किताब क्यों कहा जाता है? यूनानी में प्रीशियस से ये लफ्ज निकला, जहां से लफ्ज निकला प्रैक्टिस।
नहीं करेंगे तो आप कभी कहते हैं अमली सबक। कौन सा सबक? अमली काम जो करना है आपने, होमवर्क, अमली सबक जो आपने करना है घर जाके, वो क्या है? दुआ। बहुत दफा 10-10 साल 15-15 साल सेमिनरियां करते हैं और जब वो चर्च में आते हैं रेफरेंस पढ़ के वो कह देते हैं खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। कलाम की तशरीह, कलाम की तफसीर नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि कलाम की तशरीह क्या करती है? नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। और हमें कलाम की तशरीह करनी आनी चाहिए। हम संडे सर्विस में सिर्फ ये ना कह दे हवाला पढ़ के खुदावंद इस कलाम के मुताबिक तेरी मर्जी पूरी हो, उसकी तशरीह, उसकी तफसीर हमें नूर बख्शती है, सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। दुआ हमने पढ़नी नहीं, दुआ हमने करनी है। दुआ हमने लिखनी नहीं, दुआ हमने करनी है। दुआ हमने सेंड नहीं करनी, पोस्ट नहीं करनी। 25 लोगों को ये दुआ भेजे, आपको आपका मौजा आज ही मिल जाएगा। तो कई ईमानदार फटाफट लगे होते हैं, तड़ातड़ 25 बंदे पूरे कर दे। आप 25 मिनट खुदा के साथ गुजारें, आपको आपका मौका मिलेगा। ये बिल्कुल गलत मैसेज है और लोग डराते हैं अगर इसको डिलीट करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। मेरे पास जितनी बार आया है मैंने उतनी बार ही डिलीट किया, बगैर पढ़े डिलीट किया। ज़बूर 141 और दूसरी आयत, मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की मानित हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानित हो। मेरी दुआ कैसे हो? बखूर की मानित। आपकी कोई सुने या ना सुने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई आसमानों पर आपकी सुनेगा। जमीन पर आपकी कोई सुने या ना सुने, आसमानों पर सुनने वाला एक है। हालेलुया। और वो आपकी दुआ सुनेगा। कोई आपको पूछे या ना पूछे, लेकिन एक है जो आपको पूछेगा। उससे इसलिए कहा अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी। ये जो दोनों मसबे थे, जो पीतल का था और सोने का था, उनके ऊपर सींग बने हुए थे। क्या बने हुए थे? मसबा के चारों तरफ सींग बने हुए थे। सींग, किस किस से सींग देखे हो? देखे है ना? सींग, सींग मजबूती की अलामत है, सींग गरूर की अलामत है। सऊदी अरब की मोस्टली बिल्डिंग्स आप देखेंगे तो इस तरह से बनी है, सींग। सींग कुव्वत की अलामत। पहला सलातीन पहला बाब 50वीं आयत में लिखा है, और अदुनिया सुलेमान के सबब से डर के मारे उठा और जाकर क्या पकड़ लिए? मसबा के सींग उसने पकड़ ली। हालेलुया। क्या पकड़ लिए? मसबा के सींग उसने पकड़ लिए। और जब लोगों ने देखा, ये शरीयत के मुताबिक था कि अगर कोई गुनाह करे तो वो किस तरफ को जाए? मसबा की तरफ जाए और मसबा के सींगों को पकड़ ले।
ताकि उसका जुर्म साबित होने पर उसको सजा मिले। अगर वो बेगुनाह हुआ तो कहीं लोग उसे मार ना दें, और जाकर वो क्या करे, मस्बा के सींग को पकड़े। कुव्वत, मस्बा के सींग जो है ये कुव्वत है, ये कुव्वत की अलामत है, ये दिफा की अलामत है, ये हिफाजत की अलामत है। जब उसने जाकर मस्बा के सींग को पकड़ लिया, अब उस पर खुदा भी देख रहा। अब होता क्या है, हम जब गुनाह करते हैं तो बजाय कि हम खुदा के घर में आए, हम मस्बा पर आए, हम खुदा के घर से भागते। और शरीयत में यह हुक्म था कि अगर कोई गुनाह करे तो वो जाकर मस्बा के सींगों को पकड़ ले। वो गुनाह करे तो मस्बा की तरफ भागे। हम गुनाह करते हैं, मस्बा से किसी और तरफ भागते हैं, हम मस्बा से भाग जाते हैं, हम खुदा से भाग जाते हैं, हम खुदा करके गुनाह करके खुदा से भागते हैं। और बाइबल ये कहती है कि अगर तू गुनाह करे तो मस्बा पे आ, मस्बा पे आ, मस्बा पे आ। हम गुनाह करके मस्बा से भागते हैं, और बाइबल कहती है कि तू मस्बा पे आ। मस्बा कुव्वत की अलामत है। तेरी कमजोरी यीशु मसीह के खून से दूर होगी। तेरे गुनाह जब तू मस्बा पे आएगा, यीशु के खून से धुल जाएंगे, पाक हो जाएंगे। अगर तू मस्बा पर आए, उसका खून हमें पाक करता है। ज़बूर 118 की 27वीं आयत, क्या लिखा है, यहोवा ही खुदा है और उसने हमको नूर बख्शा है। कुर्बानी को मस्बा के सींगों के साथ बांधो। जब कुर्बानी को ज़िबा करने के लिए लाया जाता था तो उसको लाकर मस्बा के सींगों के साथ बांध दिया जाता था, मजबूती के साथ, कि वो हिल ना सके। कुर्बानी को मस्बा के सींगों के साथ बांधो, कुर्बानी हिले ना, कुर्बानी कहीं और ना भाग जाए। उसको मजबूती के साथ, तेरी मजबूती, तेरी पुख्तगी कहाँ है, मस्बा के सींगों के साथ अपने आप को बांधो। और तेरा सींग यीशु नासरी है, जिससे ये कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो तो तुम आराम पाओगे। यहोवा ही खुदा है। कुर्बानी को मस्बा के सींगों से बांधो। कुर्बानी को, जानवर को जो लेकर जाते थे मस्बा के सामने, उसको रस्सियों के साथ बांध देते थे। आप इस तरह से अपने आप को मस्बा के साथ बांध लें, खुदा के साथ बांध लें कि आप हिल ना सकें। हालेलुया। कुर्बानी को मस्बा के साथ बांधो। प्रेज़ जीसस। इस तरह से बांधो, खुदा से कहे, मैं कुर्बान होने आया, मैं कुर्बान होना चाहता हूँ। कुर्बान होने के लिए अगर खता हो गई है तो मस्बा से भागे ना, मस्बा की तरफ भागे। दाऊद से भी खता हुई, पतरस से भी होगी, लेकिन वो माफ हो गया, मस्बा की तरफ आओ। आखिरी बात, रोमियो का खत 12वां बाब पहली और दूसरी आयत। बस भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी
अब ये लफ्ज नजर जो है, नजर फौजी इस्तिलाह है, अस्करी इस्तिलाह है, आर्मी टर्म है। अपने आप को हवाले कर देना, ये फौजी टर्म है। अपने आप को क्या करना? हवाले कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना, कह देना कि जी बस मेरी होगी जे, बस मेरे नामुमकिन है लेकिन खुदा के लिए अपने आप को इस तरह से नज़्र करो, पेश करो, अपने आप को खुदा के लिए ऐसे पेश करो, नज़्र करो, जो बात को सरेंडर कर देना, अपने आप को हवाले कर देना और खुदा से कहना कि अब मैं तेरे लिए हूं। पौलुस ने क्या कहा? अब मैं, जोर से बोले जरा, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि जो जिंदा नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं उसे? मरहूम। जो मर जाता है उसे क्या कहते हैं? मरहूम। और जो गुनाह करता है वो है महरूम। जो मर गया वो मरहूम, और जो गुनाह करता है वो महरूम, खुदा के जलाल से महरूम है। जो मर गया, मरहूम, लेट गया, इंग्लिश में उसे कहते हैं लेट, मरहूम को, वो लेट जा, मर जा। इस तरह से पौलुस का क्या मतलब है कि अब मैं जिंदा ना रहा और मसीह मुझ में जिंदा है। इसका मतलब ये है कि अब मैं नहीं, यीशु नजर आए। अब मैं घटूं और यीशु बढ़े, अब मैं मरूं और यीशु जिए, अब मैं ना दिखूं, ये दिखे। हालेलुया। अब कौन नजर आए? कलीसिया मसीह के बदन। मसीह का क्या है? बदन है, एक्सटेंशन है। यीशु आप तो चला गया लेकिन अपना बदन जमीन पर छोड़ गया और उसे वो देने आएगा। आइए हम थोड़ी देर दुआ में वक्त गुजारें। हालेलुया।